बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करती हूँ। 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नेगेटिव 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना है, एक्चुअली थीटा को फाइंड करना है। सबसे पहले मैं इसको एज इट इज़ लिखती हूँ। 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के काफ़ी मेथड्स हैं, ठीक है। मसलन फर्स्ट हम लोग इस तरह कर सकते हैं, इसको सारी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें, या फिर हम लोग कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, या फिर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करती हूँ। डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, नेगेटिव 2 स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 कॉन्स्टेंट है, इसको मैंने अलहदा लिख लिया, ठीक है। माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस का भी स्क्वायर है, साइन का भी स्क्वायर है, ठीक है। तो कॉस ओवर साइन हमारे पास क्या होता है, कॉट के इक्वल होता है। तो जब स्क्वायर है तो कॉट का भी क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल साइन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, तो ये कॉस ओवर साइन बन गया, मतलब कि कॉट बन गया। तो यहाँ पे आ गया माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 कॉट थीटा माइनस 3, ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर न्यूमिनेटर में 0 हो तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू मर्जी हो, ठीक है। तो 0 बाय समथिंग 0 होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ, लेट कॉट थीटा इज इक्वल टू टी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेट कर लिया, जो मेरे पास कॉट थीटा वो क्या है, टी के इक्वल है। तो अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर लूँ तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉट थीटा की जगह टी पुट कर देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, टी स्क्वायर। नाउ दिस इम्प्लाइज 3t स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप लोग नोट करें स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक बन गई है, ठीक है। ये देखें, पावर 2 फिर पावर 1 फिर कांस्टेंट आ रहा है। अब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके अलावा इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो मैं इसको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करती हूँ। वो हमारे पास है हेयर a इज इक्वल टू 3, टी स्क्वायर के साथ जो है वो a है, ठीक है। टी के साथ जो वैल्यू वो क्या b है, तो b हमारे पास क्या है माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, और c हमारे पास कांस्टेंट होता है, c क्या है हमारे पास माइनस 3, c इज इक्वल टू माइनस 3। अब नेक्स्ट मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने t फाइंड करना है। तो t फाइंड करने के लिए यहाँ पे t इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, और स्क्वायर रूट आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास 2a। अब सिंपल मैं यहाँ पे a b c की वैल्यूज पुट कर देती हूँ, पुटिंग वैल्यूज t इज इक्वल टू b क्या है हमारे पास माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। प्लस माइनस b का स्क्वायर, b क्या है माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 3, और c हमारे पास क्या है माइनस 3, और इन दोनों वैल्यूज का क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट है। डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास आएगा 2 इंटू a हमारे पास है 3, सो t इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो गया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस। अब यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस 2 का भी स्क्वायर आ गया,
और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी स्क्वायर आ गया। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, 3 इंटू 3 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया हमारे पास 36 स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। टी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस, अब ये नेगेटिव साइन की पावर जब इवन होती है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यहाँ पे आ गया 4, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया 4 इंटू 3 प्लस 36 स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 ही रहा। t इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस, अब ये 4 इंटू 3 क्या हो गया, 12 हो गया, 12 प्लस 36 स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 6। t इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस, अब इन दोनों वैल्यूज को हम लोग ऐड कर लेते हैं, 12 प्लस 36 इज इक्वल टू 48 स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में 6। अब जो स्क्वायर रूट में 48 है इसको हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इसको हम लोग फर्स्टली 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12 एंड 2 3 ज़ार 6। अब ये 2 की पावर 2 2 टाइम आ गया, 2 की पावर 2, और ये भी 2 की पावर 2, तो मैं इसको लिख सकती हूँ t इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी कि 2 टाइम आ रहा है, यहाँ पे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर इंटू 3, और ये यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन, डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट और ये तीनों वैल्यूज क्या हो रही है हमारे पास, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग स्क्वायर रूट को हर वैल्यू के ऊपर अलग लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट, ये 2 की पावर 2 का भी स्क्वायर रूट लिख सकती हूँ और 3 का भी स्क्वायर रूट अलग लिख सकती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ये लिखती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है t इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस, 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था 6 था। t इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, डिनोमिनेटर में 6। t इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, डिनोमिनेटर में 6। अब ये जो न्यूमिनेटर में दोनों टर्म्स हैं, इनमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। t इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस 2 कॉमन लिया तो 2 इंटू 2 4, 2 3 ज़ार 6, यहाँ से t आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, डिनोमिनेटर में 3। अब ये एक दफ़ा प्लस के साथ हम लोग लिखते हैं, एक दफ़ा हम लोग नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, डिनोमिनेटर में 3, 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से t हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल। अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स सपोज किया था कि t क्या है हमारे पास कॉट थीटा के इक्वल है। मैं यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देती हूँ, वो क्या थी हमारे पास कॉट थीटा। दिस इम्प्लाइज कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और कॉट हमारे पास किसका रेसिप्रोकल है, टेंजेंट का, तो मैं कॉट को लिख सकती हूँ 1 बाय टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्लियर। अब स्क्वायर रूट 3 के नीचे क्या 1 है, इन दोनों को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, यहाँ से आ गया 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा को मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड लिखती हूँ, इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो एक मेरे पास आ गया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब नेक्स्ट मैं सॉल्व करती हूँ नेगेटिव साइन के लिए, पहले मैंने पॉजिटिव साइन के लिए सॉल्व किया था। t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। t इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 3 है स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा,
तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, 2 टाइम आ गया, एक से कैंसिल, सो t इज इक्वल टू -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब t हमारे पास क्या था, t हमारे पास है कॉट थीटा का इक्वल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉट थीटा इज इक्वल टू -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब कॉट थीटा क्या है हमारे पास, टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 बाय टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। सिंपली हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, यहाँ से आ गया स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा, ये नेगेटिव साइन मैं इस कांस्टेंट के साथ स्क्वायर रूट 3 के साथ लिखती हूँ, दिस इम्प्लाइज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारे पास आ गया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब दो वैल्यूज आ गई टेंजेंट थीटा की, इनको 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जिस तरह कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 रिमेनिंग क्वेश्चंस में करते आए हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है थीटा, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उसका रेफरेंस एंगल, और थर्ड पे जाके हम लोग रिक्वायर्ड एंगल्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं सॉल्व करती हूँ, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने नोट करना है कि हमारे पास इसके साथ कौन सा साइन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। अब पॉजिटिव साइन है मतलब कि टेंजेंट थीटा किस किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स, तो टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और कोऑर्डिनेट नंबर 3 में। तो नेक्स्ट मैं लिखती हूँ एज टेंजेंट थीटा is positive, so tangent theta lies in first and third quadrant। तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हमने नेक्स्ट क्या देखना है, इसका रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल के लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग टेबल से देखेंगे, वो आपको टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास टेबल बना हुआ है। अब इसमें हमने देखना है थीटा की किस वैल्यू पे हमारे पास आंसर 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 आता है। क्लियर, तो देखें यहाँ पे हमारे पास 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये किस एंगल पे आ रहा है, पाई बाय 6 पे। इसका मतलब है हमारा रेफरेंस एंगल क्या होगा, पाई बाय 6 होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखती हूँ रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू पाई बाय 6। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट नंबर 3 के लिए रिक्वायर्ड एंगल्स फाइंड करने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ नाउ रिक्वायर्ड एंगल फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो थीटा है वो हमारे पास रेफरेंस एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ से आ गया थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। सेकेंडली अब हमने थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लेना है रेफरेंस रिक्वायर्ड एंगल फॉर थर्ड क्वाड्रेंट इज थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल। ठीक है, थर्ड के लिए हमारे पास पाई प्लस रेफरेंस एंगल होगा। रेफरेंस एंगल क्या है हमारे पास, पाई बाय 6। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 6 पाई प्लस पाई, सो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 के लिए। तो इसमें हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन है। अब हमने देखना है टेंजेंट थीटा किस में नेगेटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में। तो टेंजेंट थीटा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एज टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव, सो टेंजेंट थीटा lies in second and fourth quadrant। तो ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो लाई करे, नेक्स्ट हमारा क्या है, पर्पस है, अब हमने फाइंड करना है रेफरेंस एंगल। तो यहाँ पे मैं टेबल आपको दिखाती हूँ।
हम लोग टेंजेंट थीटा की रो देखेंगे, उसमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 किस में है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये किस एंगल पे आ रहा है, π/3 पे। इसका मतलब है हमारा रेफरेंस एंगल क्या है, π/3 है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ π/3 रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू π/3। अब रेफरेंस एंगल आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, रिक्वायर्ड एंगल्स फाइंड करने हैं फॉर क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 4। रिक्वायर्ड एंगल फॉर सेकंड क्वाड्रेंट इज थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस, सेकंड में अगर लाई करा तो पाई में से माइनस कर देना रेफरेंस एंगल, और माइनस क्या करेंगे हम लोग, π/3। एलसीएम ले लेंगे, ये हमारे पास आ गया 3 पाई माइनस पाई, डिनोमिनेटर में 3, सो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2 π/3। ये हमारे पास थीटा आ गया सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। नेक्स्ट अब हम लोग फाइंड करते हैं क्वाड्रेंट एंगल, रिक्वायर्ड एंगल फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या था, π/3। सिंपली एलसीएम ले लेंगे, 6 पाई माइनस पाई, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 5 π/3। नेक्स्ट अब हम लिखते हैं द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज जो हम लोगों ने एंगल फाइंड किया वो लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमारे पास था π/6, 7 π/6, 2 π/3 एंड 5 π/3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा प्लस 1। फर्स्टली मैं इस इक्वेशन को एज इट इज लिखती हूँ, 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साइन का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ले लेती हूँ, दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। नाउ फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज 4 साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख देती हूँ 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस 4 को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1। 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन में से मैं -1 कॉमन ले लेती हूँ, -1 कॉमन लेंगे, ये आ गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से -1 को जो मैं लेफ्ट राइट साइड लेके आऊँगी क्या हो जाएगा, 0 हो गया, क्योंकि 0 और -1 इज इक्वल टू 0। 4 कॉस थीटा स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट ये हमारे पास स्टूडेंट्स बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। तो अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 हमारे पास मेथड्स है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड लास्ट वन हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये आपकी अपनी मर्जी, आप इसको जिस मेथड से मर्जी चाहें सॉल्व कर लें। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करती हूँ फैक्टराइजेशन से, आप चाहें तो आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर इसको आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, बस बट उनसे ना ज़रा हमारे पास लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है 4 और लास्ट टर्म क्या है 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। अब 20 को यहाँ पे मैं फैक्टराइज करती हूँ 10, ठीक है। मुझे एक्चुअली बनाना क्या है, इन दोनों ऐसे फैक्टर्स 20 के बनाना है जिनको मैं ऐड करूँ तो मेरे पास +8 है,
और जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -20 आई। क्यों -20? देखिए 4 इंटू -5, 4 इंटू -5 इज इक्वल टू -20। इस 20 को मैंने फैक्टराइज किया ना, ठीक है। इसके फैक्टर्स आपने ऐसे बनाने हैं जिनको ऐड करें तो मिडल टर्म आए और जिनको मल्टीप्लाई करें तो वापस हमारे पास -20 ही बने। क्लियर? अब 2 और 10 आ गया तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकती हूँ, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos थीटा -2 cos थीटा -5 इज इक्वल टू 0। देखें, अगर मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ये देखिए +10 है, -2, ये -20 आ गया। मल्टीप्लिकेशन तो ठीक है, मतलब कि हमारे पास वापस यही टर्म आ रही है। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है, इन दोनों को ऐड करें तो मेरे पास +8 है। +10 -2 दिस इज इक्वल टू +8, तो ये भी ठीक है। क्लियर? अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास कॉमन क्या है, 2 cos थीटा। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से मैं 2 cos थीटा कॉमन ले लेती हूँ। 2 cos थीटा, रिमेनिंग आ गया 2 cos थीटा प्लस 5। अब लास्ट 2 टर्म्स में से -1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, ये आ गया 2 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब एक टर्म हमारे पास बन गई ये और दूसरी टर्म आ गई है। अब इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, 2 cos थीटा प्लस 5। इसको कॉमन ले लेते हैं, 2 cos थीटा प्लस 5। तो रिमेनिंग टर्म क्या आ गई, 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब आइदर हमारे पास ये वाली वैल्यू 0 के बराबर है या फिर ये वाली वैल्यू, तो इनको 1/1 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखती हूँ 2 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5 को मैं ले आती हूँ राइट साइड, 2 cos थीटा इज इक्वल टू -5 और यहाँ पे 2 को हम लोग डिवाइड कर देंगे राइट साइड, 2 cos थीटा इज इक्वल टू -5/2। इन दोनों को डिवाइड करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर आया cos थीटा इज इक्वल टू -2.5। अब ये cos थीटा की वैल्यू आ रही है -2.5। एक्चुअली हमारे पास जो cos थीटा की रेंज है ना, वो होती है -1 से लेकर 1 तक, +1 तक। एज द रेंज ऑफ cos थीटा इज -1 to 1, क्लोज्ड इंटरवल, मतलब कि -1 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है। और यहाँ पे क्या है, -1 से ग्रेटर वैल्यू आ रही है -2.5, तो ये इस इंटरवल में लाई नहीं कर रही। इसका मतलब है ये हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू -2.5 इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से हमें थीटा की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि cos की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू -2.5 आ जाए। क्लियर? अब सेकंड के लिए हम लोग करते हैं 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। 2 को हम लोगों ने राइट साइड डिवाइड कर दिया। अब हमने चेक करना है हमारे पास cos थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, 1/2 के साथ पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब है cos थीटा पॉजिटिव है। तो cos थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे मैं लिखती हूँ एज cos थीटा इज पॉजिटिव, सो cos थीटा lies in first and fourth quadrant। तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब नेक्स्ट हमने क्या चेक करना है कि 1/2 किस थीटा की किस वैल्यू पे आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए टेबल है, हम लोग कोस वाली रो देखेंगे, ये हमें मिल गया 1/2। 1/2 किस एंगल पे आ रहा है, π/3 पे। दिस मीन्स हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो क्या है, π/3 है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट लिखती हूँ रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू π/3। तो रेफरेंस एंगल आ गया π/3। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, हम लोगों ने रिक्वायर्ड एंगल्स फाइंड करने हैं। नेक्स्ट मैं लिखती हूँ रिक्वायर्ड एंगल फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा है वो रेफरेंस एंगल के इक्वल होता है, सो थीटा इज इक्वल टू π/3। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम लोग लेते हैं रिक्वायर्ड एंगल फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट इज
थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल पाई बाय 3। एलसीएम ले लेंगे, 6 पाई माइनस पाई डिनोमिनेटर में 3, 6 माइनस पाई इज इक्वल टू 5, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3। तो यहाँ पे हमें सोल्यूशन मिल गया। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, तो ये पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। होप सो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।